हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। तो आपके सिलेबस में जितने भी प्लेस दिए गए हैं यानी ड्रामा दिए गए हैं, उनसे जितना भी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और जितने भी एमसीक्यू में बताने वाली हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में जो हम एमसीक्यू देखने वाले हैं वो ऑल माय सन्स, जो आपके सिलेबस में ड्रामा दिया गया है, तो उससे देखेंगे मर्डर इन द कैथेड्रल जो है, और ए स्ट्रीट का नेम डिज़ायर। इन तीनों प्लेस से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है जिसमें हमने आपका जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स है उसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताया है। बस उसमें इन्हीं 3 प्लेस से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं था, तो उसके लिए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चलो देखते हैं आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को। इसके पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट है मैंने इसकी पार्ट 1 यानी इसके पहले वाली वीडियो में डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 1 से मिलेगा आपको उसमें सारा एमसीक्यू और यूनिट्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू पेपर होंगे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है। तो आपका देखिए, सबसे पहले ऑल माय सन्स से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज जो किलर? जो किलर कौन है? तो कौन है जो किलर? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द ऑथर ऑफ द प्ले। सेकेंड ऑप्शन है द विलेन ऑफ द प्ले। थर्ड ऑप्शन है द फ्रेंड ऑफ द ड्रामेटिस्ट। फोर्थ ऑप्शन है द हीरो ऑफ द प्ले ऑल माय सन्स। तो राइट आंसर यही होगा, क्योंकि मेन जो कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटागोनिस्ट है ऑल माय सन्स का, वो जो किलर ही है। तो और पूरी स्टोरी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसलिए द हीरो ऑफ द प्ले ऑल माय सन्स ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ आर्थर मिलर? आर्थर मिलर कौन है? देखो, ऑल माय सन्स जो प्ले है वो आर्थर मिलर ने ही लिखा है। तो ये देखो 4 ऑप्शन जो दिया जा रहा है, एक ग्रेट अमेरिकन पॉलिटिशियन, ये सही नहीं। सेकेंड ऑप्शन है एन अमेरिकन पोएट, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। थर्ड है एन अमेरिकन प्ले राइट। फोर्थ है एन अमेरिकन एक्टर, तो ये थे एन अमेरिकन प्ले राइट। अमेरिका के ये नाटककार थे, ड्रामाटिस्ट थे, प्लेस को लिखते थे, इसलिए प्ले राइट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो किलर इज़? जो किलर कौन है? तो आप लोगों ने प्ले पढ़ा है तो आपको पता है जो किलर है अमेरिकन बिजनेसमैन। तो ऑप्शन नंबर 3 एन अमेरिकन बिजनेसमैन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ लैरी? लैरी कौन है? तो लैरी कौन है? फादर ऑफ क्रिस? नो, बिकॉज लैरी एंड क्रिस ब्रदर्स थे। सेकेंड ऑप्शन है ए पायलट, तो यस लैरी पायलट था इस प्ले में। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, द एप्पल ट्री वॉज ब्रोकन बाई? जो एप्पल ट्री था वो किसके द्वारा तोड़ा गया? तो ये टूटता है स्ट्रॉन्ग वाइंड एट नाइट, यानी रात में तेज़ हवा के माध्यम से सेब का जो पेड़ था वो टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल माय सन्स इज? तो ऑल माय सन्स क्या है? क्या एपिक है? नो। ए ग्रेट नॉवेल? नो। ए सोशल ट्रेजेडी है। ऑल माय सन्स ए सोशल ट्रेजेडी है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज स्टीव डीवर? स्टीव डीवर कौन है? तो आप लोगों ने प्ले पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा कि जो इस प्ले में मेन कैरेक्टर है जो किलर, तो उसका बिजनेस पार्टनर था स्टीव डीवर। तो जो किलर्स बिजनेस पार्टनर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, हु इज स्यू? स्यू कौन है? तो स्यू जो थी वो जिम्स वाइफ यानी कि जिम्स की पत्नी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस इज? तो क्रिस कौन है? तो आपको बता भी चुकी हूँ, क्रिस जो है जो एंड केट का यंगर सन है, छोटा बेटा है। मेन जो कैरेक्टर जो किलर है उसकी वाइफ है केट, तो इनके 2 बेटे थे, लैरी एंड क्रिस। तो क्रिस जो है यंगर सन है, छोटा बेटा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज डिवर इज़? तो जॉर्ज डिवर कौन है? तो देखिए, इस प्ले में जो जॉर्ज डिवर है वो ए लॉयर बाय प्रोफेशन, मतलब लॉयर है, इसका पेशा जो है वो लॉयर है, वकील है ये। और जो किलर का पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर स्टीव डीवर,
उसका बेटा है जॉर्ज डीवर, ये लॉयर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन डीवर इज, तो एन डीवर कौन है? देखो ये लड़की है प्ले में, तो ये है जॉर्ज की बहन। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जॉर्ज सिस्टर आपका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन आपका, फ्रैंक इज़ इंटरेस्टेड इन, तो जो फ्रैंक है उसका इंटरेस्ट किस में है? तो इसका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एन केम फ्रॉम, तो एन कहाँ से आती है? तो ये आती है आपका ऑप्शन है 2 राइट है, न्यूयॉर्क से ये आती है। अगला क्वेश्चन है, जिम वॉज इंटरेस्टेड इन, तो जो जिम है इस प्ले में वो किस में इंटरेस्टेड है? इसकी किस में रुचि थी? मेडिकल रिसर्च में, इसकी रुचि मेडिकल रिसर्च में थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, केट बिलीव्ड एन टू बी, देखो केट को विश्वास था एन टू बी कि जो एन है, देखो आप लोगों ने प्ले में देखा कि एन जो थी फियांस थी लैरी की, तो केट जो है वो वेट करती है अपने बेटे लैरी का, तो केट को भी बिलीव है एन टू बी वेटिंग फॉर लैरीज रिटर्न लाइक हर, कि एन भी विश्वास रखती है कि लैरी का इंतज़ार करती है कि वो लौट कर आएगा। देखो लैरी जो था ये पायलट था और सेकेंड वर्ल्ड वार में ये भी गया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि इसके ही पिता ने एक गलत गड़बड़ सामान बेचा था जिससे कई सारे सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। उनमें इनका ये बेटा भी था जो वापस नहीं आता है, तो इसकी माँ को कहीं ना कहीं यकीन है कि मेरा बेटा ज़िंदा है और एक दिन वापस आ जाएगा। तो इसकी माँ को ऐसा लगता है कि जो मेरे बेटे की मंगेतर एन है उसको भी ऐसा ही लगता है, मेरे जैसे ही लगता है कि लैरी एक दिन वापस आ जाएगा और वो उसका इंतज़ार करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा, वेटिंग फॉर लैरीज रिटर्न लाइक हर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन केम टू किलर होम टू, एन जो है वो किलर होम क्यों आती है? मतलब आती है तो किस लिए आती है? ये आती है मैरी क्रिस से शादी करने के लिए, जो लैरी का छोटा भाई क्रिस है उससे शादी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जो किलर्स नेबर्स कॉल हिम, व्हाट डिड जो किलर्स के जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो उनको क्या कहकर पुकारते थे, क्या कहते थे? तो वो उनको मर्डरर कहते थे, कातिल कहते थे। पड़ोसी जो थे जो किलर के, वो जो किलर को कातिल कहते थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट है कि इन्हीं की वजह से कई सारे इनोसेंट यानी सैकड़ों इनोसेंट सोल्जर्स की मृत्यु हुई है, तो इसलिए इनको कातिल कहते थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आर्थर मिलर बॉर्न, आर्थर मिलर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था देखिए 17 अक्टूबर 1915 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज आर्थर मिलर बॉर्न, आर्थर मिलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये तो आप याद रखिएगा कि कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1915 को हुआ था। अब किस जगह पर हुआ था? तो इनका बॉर्न हुआ था न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये अमेरिकन प्ले राइट है ना, तो न्यूयॉर्क में इनका बॉर्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड आर्थर मिलर डाई, आर्थर मिलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 10 फरवरी 2005 में इनकी डेथ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वेयर डिड आर्थर डाई, देखिए राइटर्स का बॉर्न एंड डेथ आपको अच्छे से याद रखना है कि कब और कहाँ हुआ था, क्योंकि ये पेपर में 100% दिया जाता है। तो वेयर डिड आर्थर डाई, आर्थर मिलर की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो रॉक्सबरी में होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है वो आपके सिलेबस में जो प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, वहाँ से ये सारा MCQ आपका बनेगा आपके एग्ज़ाम में। तो हम देख लेते हैं यहाँ से भी इम्पोर्टेंट MCQ को। इसके राइटर हैं T.S. इलियट, ये तो आपको पता ही है कि इन्होंने ही लिखा है मर्डर इन द कैथेड्रल को, इन्हीं का प्ले है। तो चलिए देखते हैं, आपका क्वेश्चन है, T.S. इलियट वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिजोरी ऑन, T.S. इलियट का जन्म हुआ था सेंट लुइस मिजोरी में। तो कब हुआ था? ये जगह है, ये स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? डेट आपको याद रखना है, 26 सितंबर 1888 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, इलियट को सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए, इन मतलब किस सन में?
तो 1948 में, 1948 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियड डाइड इन, इलियड की मृत्यु कब हुई? तो किस ईयर में हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1965 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्ले ऑफ इलियड इज रिलीजियस इन थीम। विच प्ले ऑफ इलियड, यहाँ पर देखो इलियड के जो प्लेस दिए गए हैं इनमें से कौन से प्ले की थीम रिलीजियस है? तो देखो द मर्डर इन द कैथेड्रल, जो इनका प्ले आपने सिलेबस में अपने पढ़ रखा है 3rd सेमेस्टर में, इसकी जो पूरी थीम है वो रिलीजियस है, धार्मिक थीम है। तो ऑप्शन नंबर 4 द मर्डर इन द कैथेड्रल आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ इलियड इज नोन एज द बेस्ट पोएटिक ड्रामा। विच प्ले ऑफ इलियड, इलियड का कौन सा प्ले इज नोन एज, जाना जाता है द बेस्ट पोएटिक ड्रामा, बेस्ट पोएटिक ड्रामा के लिए। तो इनका जो प्ले है द मर्डर इन द कैथेड्रल, इसी प्ले को बेस्ट पोएटिक ड्रामा के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज ऑफ विटनेस्ड इलियड एज ए ड्रामाटिस्ट। देखो ये जो ड्रामाटिस्ट इलियड थे, टी.एस. इलियड, ये किस एज से बिलोंग करते हैं? तो 20th सेंचुरी से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, 20th सेंचुरी। क्वेश्चन है हु वाज थॉमस बैकेट। तो थॉमस बैकेट कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है द किंग, सेकेंड है द मॉन्क, थर्ड है चांसलर एंड आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। तो जी थॉमस बैकेट कौन थे? चांसलर एंड आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। और थॉमस बैकेट की ही मर्डर हुई थी, मतलब ये जो प्ले का नाम है द मर्डर इन द कैथेड्रल, तो कैथेड्रल में जो मर्डर हुआ था वो थॉमस बैकेट का ही हुआ था। तो याद रखिएगा ये चांसलर एंड आर्क बिशप थे कैंटरबरी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए द प्ले ओपन्स विद द सिंगिंग ऑफ। ये प्ले शुरू होता है, ओपन होता है विद द सिंगिंग ऑफ, मतलब इस प्ले की शुरुआत होती है तो इसमें सिंगिंग हो रही थी, गाना चल रहा था। तो कौन गा रहा था? तो वुमेन ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी की महिलाएं गा रही थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका थॉमस बैकेट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द प्ले एज। थॉमस बैकेट को प्रेजेंट किया गया है इस प्ले में, किस रूप में इनको प्ले प्रेजेंट किया है टी.एस. इलियड ने? तो एन आइडियल ट्रेजिक हीरो हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल थीम जरूर दिया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्ले की जो सेंट्रल थीम है, कौन से प्ले की बात हो रही है? द मर्डर इन द कैथेड्रल की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसमें कौन सा थीम है, सेंट्रल थीम क्या है उसका? तो उसका सेंट्रल थीम है मार्टीडम। तो मार्टीडम ये सेंट्रल थीम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियड। तो टी.एस. इलियड का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है इनका पूरा नाम, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनका पूरा नाम है थॉमस स्टैन्स इलियड। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नाइट्स आर देयर इन द प्ले। नाइट्स मतलब होता है सैनिक, तो हाउ मेनी नाइट्स, कितने सैनिक हैं, आर देयर इन द प्ले, इस प्ले में। तो आपने देखा है 4 सैनिक हैं इसमें, और यही नाइट्स जो हैं 4 सैनिक यही भेजे जाते हैं किंग हेनरी II के द्वारा थॉमस बैकेट का मर्डर करने के लिए। तो इसमें इस प्ले में 4 सैनिक हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला है इन विच ईयर, कौन से ईयर में सेंट थॉमस बैकेट वॉज मर्डर्ड। सेंट थॉमस बैकेट जो थे उनकी हत्या हुई थी, किस ईयर में हुई थी? तो 1170 में, यानी 1170 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है नेम द किंग हु इज़ मेंशन्ड इन द प्ले। कौन से राजा हैं जो इस प्ले में मेंशन किए गए हैं? तो आपने देखा कि आपने जब पढ़ा तो आपने देखा कि थॉमस बैकेट का जो मर्डर करवाता है वो राजा हेनरी II है। तो किंग कौन से होंगे तब इस प्ले में? हेनरी II होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला है इन विच मंथ डज द प्ले बेगिन। इन विच मंथ, किस मंथ में डज द प्ले बेगिन, बेगिन मतलब शुरू होता है, तो प्ले यानी नाटक किस महीने में शुरू होता है?
तो ये नाटक दिसंबर के महीने से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टेनेसी विलियम्स वॉज बॉर्न ऑन। आप ध्यान देंगे यहाँ से टेनेसी विलियम्स का कौन सा प्ले आपके सिलेबस में है, ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। तो अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर से वो देखने वाले हैं, उससे MCQ को देखेंगे। और जो मर्डर इन द कैथेड्रल का इम्पॉर्टेंट MCQ था वो अभी मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं टेनेसी विलियम्स वॉज बॉर्न ऑन। तो इनका बॉर्न कब हुआ था? तो इनका बॉर्न हुआ था 26 मार्च 1911 में, 1911 में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो इनका प्ले है स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, ये किस ईयर में पब्लिश्ड हुआ? तो 1947 में पब्लिश्ड हुआ, 1947 में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर वॉन द। ये जो प्ले है टेनेसी विलियम्स का स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, तो ये प्ले कौन सा प्राइज़ जीतता है? तो पुलिट्ज़र प्राइज़। इस प्ले को पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रीट कार टेक्स प्लेस इन। तो स्ट्रीट कार कौन सा प्लेस ले रहा है, स्थान ले रहा है? तो न्यू ऑरलिन्स को ले रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है द प्ले स्टार्ट्स इन ब्लैंक सीजन। तो द प्ले स्टार्ट, ये प्ले स्टार्ट होता है किस सीज़न में? तो समर सीज़न में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है स्टैनले एंड स्टेला's रिलेशनशिप कुड बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। तो देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सेक्चुअल एंड पैसियोनेट। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है ब्लैंचे वर्कड एज ए। ब्लैंचे कार्य करती थी तो किस रूप में? एज ए इंग्लिश टीचर। ब्लैंचे वर्क एज ए इंग्लिश टीचर। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट जो MCQ मैंने बताया स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर से, आप उनको तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शी स्टूप्स टू कंकर से। और इसके पहले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की है आपके लिए वो शी स्टूप्स टू कंकर के बहुत सारे MCQ मैंने उस वीडियो में भी कवर किए हैं, इसलिए इस वीडियो में इसका MCQ कम होगा आपके लिए, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया था। और मैंने तभी उसी वीडियो में आपको बता दिया था कि मैं 2 वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी आपके लिए। उन 2 वीडियोस को देखने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आप इसके पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा मतलब एग्ज़ाम में कि ये क्या आ गया। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही वो वीडियोज़ मेहनत करके बनाई है। और आपके इंग्लिश के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत हम बस आपके लिए करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शी स्टूप्स टू कंकर इज ए। तो शी स्टूप्स टू कंकर एक प्ले है, वो प्ले है कॉमेडी ऑफ एंट्रीज की। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब टाइटल्स ऑफ द प्ले इज। तो जो प्ले है शी स्टूप्स टू कंकर, उसका 2 टाइटल है, वो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। तो दूसरा सब टाइटल क्या है इसका? द मिस्टेक ऑफ नाइट। द मिस्टेक ऑफ ए नाइट भी हो सकता है, तो मतलब एक रात की गलती। तो आप देख लीजिएगा, प्ले बहुत अच्छा है, बड़ा कॉमेडी वाला प्ले है, तो मैंने पढ़ा दिया है आपको। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है शी स्टूप्स टू कंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो शी स्टूप्स टू कंकर जो प्ले है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का प्ले है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो किस तरीके के ड्रामा का ये अच्छा एग्जाम्पल है? सबसे पहली बात कि ये कॉमेडी प्ले है, तो कॉमेडी प्ले में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब कई सारे टाइप्स हैं। तो शी स्टूप्स टू कंकर है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। तो ये सारे जो MCQ मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, आप इन सबको तैयार कर लीजिए। इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।